हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी ये देना चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम 15 सितंबर को हॉस्टल वार्डन का है, उनको बहुत शुभकामनाएँ। उनका एग्ज़ाम अच्छा हो और आपकी तैयारी, मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी पूरी हो गई होगी। आपने अभी तक पूरा जितना सिलेबस है आपका पूरा आपने कंप्लीट कर लिया होगा, और जो भी अभी बचा होगा तो अभी एक दिन में आप उसको जो भी चीज़ें रिवाइज कर रहे होंगे उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ सबसे मेन बात ये आती है मेरे भाई कि एग्ज़ाम में कैसे हमको क्वेश्चंस अटेंड करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपके प्रश्न कितने हैं। 100 प्रश्न हैं, यानी 100 आपके प्रश्न हैं टोटल। सभी को जानकारी होगी, पता होगा, जानते होंगे। और इसमें माइनस मार्किंग भी होगा, इस बात को भी ध्यान दे लेना। और देखो, वीडियो को देख लेना सभी लोग। हो सकता है कि अगर आप इस कंडीशन को फॉलो करते हो, अगर आपने इस तरीके से प्रैक्टिस किया है तो आपका एग्ज़ाम थोड़ा बेहतर हो सके। ठीक है, 100 प्रश्न में आपके यहाँ पे 3-4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले क्या आता है, कंप्यूटर। कंप्यूटर के आपके 30 प्रश्न मिलेंगे। सबसे पहले ये आपका क्या रहेगा, कंप्यूटर रहेगा मेरे भाई। ठीक है, कंप्यूटर रहेगा। इसके बाद आपको दूसरे वाले में हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन मिलेगा। हिंदी और यहाँ पे अंग्रेजी इंग्लिश का क्या मिलेगा, सेक्शन मिलेंगे, जिसमें आपको 5-5 प्रश्न यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तीसरे सेक्शन में आपको हो सकता है कि यहाँ पे आपका गणित दे दे, मैथ दे दे, और इसमें आपके कितने प्रश्न हैं, 25 प्रश्न हैं। और चौथे सेक्शन में आपको जीएस और मनोविज्ञान, ये पोर्शन आपको डाल दें। हो सकता है कि पेपर जब बना हो तो पेपर में कुछ और तरीका दे सकता है, पर ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि आपका जो पेपर आएगा वो कुछ इस कंडीशन में रहेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करना है आपका पेपर प्रॉपर, आप उसको 2 घंटे मान के चलो कि 2 घंटे का आपका पेपर है। तो सबसे पहले देखो, बच्चे को मैथ में क्या होता है ना कि यहाँ मैंने देखा कि बच्चे जो मैथ की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो मैथ बैकग्राउंड के होते हैं वो सबसे पहले मैथ को ही अटेंड करते हैं, क्योंकि हम मैथ में फटाफट निपटा के ख़त्म करके हम आगे फिर दूसरे सब्जेक्ट में ध्यान लगाएंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ को लास्ट में करना पसंद करते हैं। अब आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेंड करना है। सबसे पहले ध्यान दो, अगर आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हो तो कंप्यूटर को आप पूरे जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, हमेशा एक एग्जाम में बात को ध्यान देने वाली बात होती है कि जैसे मान लो कि आपने कंप्यूटर के यहाँ पे 1 से लेकर 30 तक के प्रश्न हैं, एक बार में आप इनको पूरा बना लो। पेपर में आगे थोड़ा थोड़ा टिक कर करके जो जो सही लग रहा है उनको टिक करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है मेरे भाई, जो जो मतलब आपका सही लग रहा है उनको वहीं पे जिस ऑप्शन में उसको थोड़ा सा टिक करो, हाँ ये सही है हमारा, आगे बढ़े, ये सही है, आगे बढ़े। मैं सबसे अच्छी आपको उपाय ये बता रहा हूँ मेरे भाई कि आप कुछ मत करो, सबसे पहले कंप्यूटर को अटेंड कर लो, इसके बाद हिंदी अटेंड कर लो, और इसके बाद आप इंग्लिश अटेंड कर लो। मैथ को अभी छोड़ दो, मैथ को यहाँ पे छोड़ दो। इसके बाद आप जीएस पोर्शन में आ जाओ, और जीएस पोर्शन में जो आपके सही लग रहे हैं उनको आप यहाँ पे अटेंड कर लो। और कोशिश ये करो कि ये आपके 30 क्वेश्चंस, ये आपके 10 क्वेश्चंस, और ये आपके यहाँ पे 35 प्रश्न, यानी अगर मैं टोटल ऐड करूं तो ये आपका 30 + 10 + 35, यानी 5, 3 और ये आपके 75 प्रश्न। आपको ये कोशिश करना है कि ये आपके 1 घंटे में कवर हो जाए। 1 घंटे में मैथ में। इसके बाद जब ये हो जाए, 1 घंटे में कोशिश करना कि कवर हो जाए, इसके बाद मैथ को बनाना स्टार्ट करना। अब मैथ को किस तरीके से अप्रोच करना है इस बात को ध्यान दो। जैसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर मान लो कि आपका 41 से स्टार्ट है, 42, 43, 44, 45 और यहाँ 65 तक जाएगा। ठीक है, आपने पहला क्वेश्चन बनाया, बन गया, दूसरा बनाया, बन गया, तीसरे में आप फंस गए। तो भैया तीसरे में अगर फंस गए ना तो एक ही बार इसको बनाना है, दोबारा नहीं बनाना है, आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ जाओ, जो बनते जा रहे हैं एक ही बार में उनको बनाते जाओ, फटाफट उनको बनाते जाओ। आपके सारे बन गए, आपके सारे बन गए। इसके बाद जो नहीं बन रहे थे, जहाँ पे गलती कर रहे थे, उनको एक बार फिर से देखो कि ये क्यों नहीं बना,
क्या गलती हो गई। इसके बाद आपको देखो OMR भी भरना है आपको, तो आपको OMR भरने के लिए 15 मिनट टाइम मिलेगा। तो ये जब आपका 1 घंटा यहाँ से 1 घंटा यहाँ से कंप्लीट हो जाए तो 15 मिनट में आप OMR शीट भर सकते हो। OMR शीट को अच्छे से भरना है, ध्यान से भरना है कि ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो यहाँ पे आपको A B C D करके दिया हुआ है और यहाँ पे देखो आपने ऐसा कुछ रहेगा, अब आपको भरना है मान लो इसको, तो गलती से कभी कभी क्या हो जाता है कि बच्चा मान लो कि हमारा आंसर B आया, हमारा C में ऐसा कुछ थोड़ा सा लग जाता है, फिर हम क्या करते हैं, इसको भर देते हैं। तो हमेशा जब भी भरना मेरे भाई अच्छे तरीके से इसको भर देना और ये बाहर ना निकले, कोशिश करना कि ये गोले से बाहर ना जाए आपका पेन, उसी में रहे। और जो कोशिश, अब ये नहीं कि इसको आप काटना नहीं, ऐसे मत कर देना, काट मत देना। अगर गलती हो गई है तो छोड़ देना उसको, वहाँ पे गलती हो गई सो हो गई, पर कोशिश ये करना है कि जो भी उसका आंसर हो ध्यान से देख के आंसर टिक करना है और आंसर भरना है। गलती नहीं करोगे, गलती करोगे तो फिर पछताओगे लास्ट में। और सबसे मेन बात ये होती है मेरे भाई कि अब लास्ट में बच्चे पूछते क्या है कि सर हम तुक्का लगाएं, क्या करें क्या ना करें। ये गलत बात है यार। देखो मैं यहाँ पे आपको 2-3 बातों को बता देता हूँ कि अगर आपने 75 या फिर बोल लो 70+ इतना आपका सही स्कोर अगर हो रहा है, क्योंकि पेपर देते पता चलता है कि ये मेरा सही हो रहा है, अगर इतना स्कोर आपका हो रहा है तो मैं यही बोलूँगा कि आप तुक्का मत लगाओ, क्योंकि तुक्का लगाओगे तो फिर आपकी गलतियाँ हो जाएगी। भाई आपने 90, आप सोचोगे कि मुझे 90 अटेंड करना है, आपने यहाँ पे 70 सही कर दिया, 20 अगर आपने गलत कर दिया तो आपके ये नंबर 60 नंबर हो जाएंगे। कोई मतलब नहीं मेरे भाई, गलत हो जाएगा। इसलिए तुक्का अगर लगाना है तो कैसे लगाते हैं कि जब मेरे भाई मान लो कि ये एक क्वेश्चन दिया है, इसके 4 ऑप्शन है ABCD। अब आपने अगर पढ़ा हुआ है तो आपको 2 आंसर, जैसे मान लो ये क्या हो गए, एक वो हो जाते हैं कि ये 2 नहीं हो सकते, 2 बचे हैं 50-50। अब इन 50-50 में आप लगा सकते हो कि हाँ ये हमारा सही है, इसमें चांसेस आपके बढ़ जाते हैं सही होने के। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके 4 या 5 ही गलत हो, इससे ज़्यादा ना हो। कोशिश करो तो पहले कि गलत ही ना हो, गलत ही ना हो। अगर गलती हो भी रही है ना तो 4-5, ज़्यादा नहीं। इस तरीके से पेपर को आपको अटेंड करना है, टाइमिंग एक मैनेज करके करना है। और जो भी चीज़ें एडमिट कार्ड में जो भी चीज़ें लिखा होगा, जो भी चीज़ें लाने के लिए उनको प्रॉपर लेके जाना है, शांति का माहौल बना के रखना है, आराम से पेपर देना है ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, सरकार को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जहाँ सेंटर गया है वहाँ के लोगों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, सारी चीज़ एक सिस्टमेटिक चीज़ें से हो जाए। ठीक है मेरे भाई, तैयारी अच्छी करिए। अच्छा आपकी तैयारी हो गई। अब 1 दिन बचा हुआ है, कल अपने आप को शांत रखिए और जाइए बढ़िया सा एग्ज़ाम दीजिए। सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, आराम से एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद।